श्री लक्ष्मी माता की संपूर्ण कथा। प्राचीन काल की बात है, जब ये सृष्टि नवसृजित थी। देव, दानव, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि में अपना स्थान प्राप्त कर चुके थे। परंतु संसार में अभी भी विषमता, दरिद्रता और अभाव का साम्राज्य था। देवता भी अपने भाग्य पर दुखी रहते थे क्योंकि ऐश्वर्य और वैभव का स्वामी कोई न था। इस दरिद्रता और संकट से उबारने हेतु सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और निवेदन किया, हे नारायण, संसार में समृद्धि और सुख की स्थापना कब होगी? हम सभी कष्ट में हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, समृद्धि और वैभव की देवी स्वयं प्रकट होंगी, परंतु उसके लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक है। ये सुनकर देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने का निश्चय किया। उन्होंने मंदाराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को रस्सी बनाया। स्वयं भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ अवतार लेकर मंदाराचल को अपने पीठ पर धारण किया। मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। हलाहल विष, कामधेनु, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, वरुणराज का छत्र, अप्सराएं, चंद्रमा आदि। मंथन करते करते 16वें रत्न के रूप में स्वयं महालक्ष्मी जी प्रकट हुईं। वह दिव्य रूप में कमल के पुष्प पर विराजित थीं। उनका रूप तेजस्वी था। 4 भुजाएं थीं, एक में कमल, दूसरे में कलश, तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं तथा चौथे में अभय मुद्रा। उनके रूप का वर्णन असंभव था। सभी देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, दानव उनके सौंदर्य को देख मोहित हो गए। लक्ष्मी जी का वरण। समस्त देवता और दानव अपने अपने मन में विचार करने लगे कि माता लक्ष्मी किसे वरण करेगी। उस समय महालक्ष्मी जी ने अपनी दृष्टि चारों ओर डाली और अंततः भगवान विष्णु के पास जाकर उनके वक्ष पर अपना वरमाला डाल दी। संपूर्ण देवताओं ने प्रसन्न होकर जयकार की, श्रीहरि और श्रीलक्ष्मी की जय हो। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया। लक्ष्मी जी का स्वरूप। लक्ष्मी माता को केवल धन की देवी कहना उचित नहीं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, सौंदर्य, शांति, यश, कीर्ति, बल, विद्या, भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके 8 प्रमुख रूपों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। पृथ्वी पर अवतरण। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ गया और धर्म का ह्रास हुआ, तब लक्ष्मी जी ने अनेकों रूपों में अवतरण किया। सतयुग में वे सीता माता बनकर श्रीराम के साथ आईं, त्रेतायुग में रुक्मिणी बनकर श्रीकृष्ण के साथ विवाह किया। कलियुग में वे वैष्णो देवी के रूप में प्रकट हुई और भक्तों को अपने दर्शन दिए। लक्ष्मी पूजा का महत्व। लक्ष्मी जी की आराधना विशेष रूप से दीपावली के दिन की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों को स्वच्छ करके दीपों से सजाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वच्छ और सुंदर स्थानों में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी पूजन में कलश, चावल, हल्दी, सुपारी, कमल पुष्प, दीपक, मिष्ठान और नए वस्त्रों का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति लक्ष्मी जी का सच्चे हृदय से पूजन करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। लक्ष्मी जी का पूजन न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि आत्मिक संतोष, शांति और मोक्ष भी प्रदान करता है। लक्ष्मी जी का शाप और आशीर्वाद। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र देव को दिव्य माला भेज दी थी। इंद्र ने उस माला का अपमान कर दिया, जिससे लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं और स्वर्ग से चली गईं। उनके जाने से तीनों लोकों में दरिद्रता छा गई। बाद में देवताओं ने क्षीरसागर मंथन कर उन्हें पुनः प्राप्त किया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी जी का सम्मान, स्वच्छता, संयम और परिश्रम अत्यंत आवश्यक है। जहाँ आलस्य, अहंकार और अपवित्रता होती है, वहाँ लक्ष्मी जी नहीं टिकती। भक्तों को दर्शन देना। कहा जाता है कि पांडवों को वनवास काल में श्री कृष्ण के माध्यम से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिला। वहीं राजा हरिश्चंद्र ने भी सत्य, धर्म और दान के मार्ग पर चलकर अंततः महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तुलसीदास जी को भी श्रीराम भक्ति के कारण लक्ष्मी जी की कृपा मिली। लक्ष्मी जी की कथा। एक ग्रामीण कथा। एक गांव में रामू नामक गरीब किसान रहता था। वह सच्चा, मेहनती और ईमानदार था।
रोज वह अपने खेत में काम करता और संध्या समय नदी किनारे बैठकर माता लक्ष्मी का ध्यान करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, परंतु वह कभी विचलित न होता। एक दिन माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, हे रामू, मैं तेरे सत्य, सेवा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांग जो चाहे। रामू ने सिर झुकाकर कहा, माता, मुझे केवल इतना दो कि मेरे गांव में कोई भूखा न सोए। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तथास्तु। उस दिन से गांव में अन्न, धन, जल की कभी कमी न रही। सब सुखी और संपन्न हुए। लक्ष्मी जी का वास सदा उस गांव में बना रहा। लक्ष्मी जी की आरती। पूजन के समय भक्तगण इस आरती को गाते हैं। जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निषदिन सेवत, हर विष्णु विधाता। इस आरती में माता के संपूर्ण स्वरूप, कृपा और आशीर्वाद का गुणगान किया गया है। इसे गाकर भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी का संदेश। माता लक्ष्मी का संदेश है कि संपत्ति केवल धन में नहीं है। सच्चा वैभव धर्म, सदाचार, परिश्रम, सेवा, स्वच्छता और भक्ति में है। जिस घर में प्रेम, सत्य और संयम होता है वहां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहता है। उपसंहार। इस प्रकार महालक्ष्मी माता की कथा हमें जीवन में धर्म, सत्य, ईमानदारी, परिश्रम और स्वच्छता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। संसार की सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, परंतु लक्ष्मी जी की कृपा चिरस्थायी है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए केवल धन का लोभ छोड़कर सच्चे हृदय से उनकी आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति महालक्ष्मी की इस कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके घर में कभी दरिद्रता, अशांति या क्लेश नहीं रहता। जीवन में सौभाग्य, वैभव और सुख शांति बनी रहती है।